So, आज की क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अब आगे बढ़ेंगे। कल हमने डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, ठीक है। पिछली 2 क्लासेस से तुमको जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस। बिल्कुल फाइन, सुंदर। इंटरन्यूक्लियर फोर्स, जिनको हम वैंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं ये 5 टाइप की। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, सो अब आप मेरी बात सुनिए। 1 बाय 1 हमने जो है इन सब फोर्सेस की बात कर दी। 1 बाय 1 सब फोर्सेस की बात कर दी है। वैसे जो हमने यहाँ पर अभी लिस्ट दी उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस रहेगी, उसका ऑर्डर सो वो रहेगा 1 greater than 2, then 3, then 4, then 5। 1 2 3 4 5 का ऑर्डर रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो अब आप मेरी बात, अब 1 बाय 1 हम इन सब की बात करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से बात को समझिएगा। सो जो पहली फोर्स है दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सो अब ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या है? ये एग्जिस्ट करती है आयन एंड अब इस फोर्स को देखने के लिए जो है कि हम यहां पर इस फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जब हम सोडियम पॉजिटिव को वाटर में डालते हैं, Na पॉजिटिव आयन जब बहुत ज्यादा वाटर जो है का एक्सेस में, तो आप जानते हैं कि Na पॉजिटिव जो है वो एक्वस बन जाता है। ठीक है, सुनते जाइए, इस फोर्स को देखिएगा, समझने की ट्राई कीजिए। तो जो Na पॉजिटिव जब पानी में जाएगा, तो पानी एक डाइपोल, कैसे है डाइपोल? बोर्ड पे देखिए कि वाटर का एक नेगेटिव हिस्सा है और एक पॉजिटिव हिस्सा। ये नेगेटिव हिस्सा है और ये पानी का पॉजिटिव हिस्सा है, जब आप कर सो सुनिए, तो सोडियम पॉजिटिव की तरफ जो है पानी का जो नेगेटिव हिस्सा है वो अट्रैक्ट, कैसे? डेल्टा नेगेटिव
ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव, सही बात है। तो डेल्टा नेगेटिव हिस्सा जो है Na पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। सही बोला कि नहीं? जब Na पॉजिटिव को आप पानी में डालोगे तो ऐसे में क्या होगा, Na पॉजिटिव जो है वाटर के साथ ऐसे अट्रैक्शन करेगा। बेटा जी मेरी बात समझ में आई सबको? एवरी पर्सन इज गेटिंग, यस या नो करो। आप ऐसे बैठ गए हो यार जैसे फिल्म देखने आए हो। क्या चल रहा है अभी? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा चलिए सुनिए बात। तो यहाँ पर ठीक है, अस्तित्व शर्मा प्रेजेंट है कि नहीं? अस्तित्व प्रेजेंट है कि नहीं? मैं एब्सेंट लगा रहा हूं, प्रेजेंट लगा देंगे। अक्षित, नहीं नहीं नहीं, अक्षित गुप्ता, और ये अक्षित कौन है? चटगाल। अक्षित चटगाल। अक्षत गुप्ता, अक्षत गुप्ता, आर एन महाजन, अद्वैत,
अद्वैत। बाद में बताना आप जो है कि अटेंडेंस क्यों नहीं सुनी, मैंने एब्सेंट लगा दिया अद्वैत। अंकित टंडन। अमृतपाल। ध्रुव। ध्रुव। प्रयाक्ष। परविंदर। हृदयांश। हर्षदीप कौर। हर्षदीप कौर। हरदीप। आगे वाले रेडी रहे भी, अल्फाबेट आपको पता चल रहे हैं, हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। हरदीप। मैं एब्सेंट लगा रहा हूं। गुरामृत। गुरामृत। एब्सेंट लगाने लगा हूं मैं। जसविंदर। कमलदीप। करण। प्रीतिका। मानवजोत अल्फाबेटिकली चल रहा हूं, जल्दी मत कर। क्रिश। काशिवम। मानवजोत। मनप्रीत। 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 मानवजोत तूने प्रेजेंट नहीं लिखा, तू लिख पहले कि प्रेजेंट है कि नहीं। मनप्रीत में एब्सेंट लगा रहा हूं। कुलमीत, अभी मुझे नहीं पता तेरा नाम क्यों नहीं है इधर, अभी मैं देखता हूं, सुन लीजिए। अरे रखेगी, इधर आइए, रोहित जी को बुलाना। निशांत। निशांत। रोहित जी को। निशांत। रिदम। रोहित। सभ्यता। सक्षम। संचित।
एक मिनट, संचित फिर से बोलो। संचित एब्सेंट, एब्सेंट। सिमरप्रीत, योगिता, अभी ये नॉन मेडिकल वालों का है ना, एक मिनट मेडिकल भी देख लेते हैं ना। अच्छा सुनिए, मेडिकल में जगप्रीत, जगप्रीत, कुलमीत का नाम नहीं आया, अटेंडेंस इसमें नहीं है, और मानिका, जगप्रीत, मैं बता रहा हूं, सौम्या का नहीं आया। एक मिनट, जगप्रीत है, मानिक भगत है, मानिक भगत, एक मिनट, करणप्रीत, उद्धव प्रताप, उद्धव प्रताप। अच्छा जगप्रीत है कि नहीं? अब बोलो किस किस का नाम नहीं आया। आनंदी, पहले मैं ये कंफर्म कर, ये बताइए कहाँ है। अर्शिया नहीं है, सौम्या नहीं है, मानिक नहीं है, गुलमीत नहीं है, आनंदी। अच्छा चलिए, हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, इस मुद्दे की बात बाद में, ठीक है सुनिए। सो मानिक भगत हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। Na पॉजिटिव यहाँ वाटर जो है अट्रैक्ट करता है, ये समझ में आ गई। ऐसे कई वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने Na पॉजिटिव को सराउंड करते है ना। ऐसे कई वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इट इज हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव आयन को वाटर ने घेरा, सो सोडियम पॉजिटिव आयन है और ये वाटर डाइपोल है, सो इसलिए इट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है मेरी बात क्या नहीं? बिल्कुल आसान है कि जब आयन को डाइपोल अट्रैक्ट करे। ओके चलिए अगले पे चलते हैं, अगले पे। सेकंड वन इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ अबाउट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब डाइपोल और डाइपोल के बीच में, डाइपोल कैसा होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl एक डाइपोल है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ही H डेल्टा पॉजिटिव,
Cl डेल्टा। हमने कल वाले लेक्चर में ही कह दिया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो एक डाइपोल के नेगेटिव एंड और दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड में जो अट्रैक्शन हुई, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, सो इट्स इजी। अब iron and induced dipole attraction. Iron and induced dipole attraction। सुनिए, अब ये आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, आप जानते हैं आयन तो आप समझ गए, आयन में वही देगा Na पॉजिटिव। मैंने Na पॉजिटिव लिया। सुनिए, अगर मैं इसके नजदीक Cl2 गैस को लाता हूं, जैसे क्लोरीन ले आया, ठीक है, अब क्या होगा? ऐसे तो क्लोरीन में कोई डाइपोल नहीं था, लेकिन होगा क्या? सोडियम पॉजिटिव जो है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्लोरीन में मौजूद जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनको ये अपनी तरफ खींचे। आप समझते जाइए, ऐसे तो क्लोरीन में कोई डाइपोल नहीं, लेकिन जब वो सोडियम पॉजिटिव के सानिध्य में आएगा, सोडियम पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो जो क्लोरीन है उसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़े से इस तरफ शिफ्ट हो। इस तरफ शिफ्ट होने के कारण इस क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड से इस तरफ मूव कर रही है, और इस क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गई डेवलप के नहीं, है ना? मतलब इस आयन ने जो है डाइपोल इंड्यूस किया। क्या थोड़ा सा आनंदी, ये बड़ौदा सेंटर वाले, ठीक है, जो नाम नहीं दिए गए हैं वो बड़ौदा सेंटर वाले हैं ना, ठीक। हाँ, अच्छा, अब सुने, क्या बेटा जी आपको ये बात समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आ गई? नकुल महाजन, पता नहीं तेरा, मुझे लगता है बड़ौदा सेंटर में लिखा हुआ है शायद, ठीक है, देखा मैंने नकुल नाम को, ठीक है। सुने आप, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, भाई इस आयन की वजह से, चलो करवा देंगे, इस आयन की वजह से इस मॉलिक्यूल पे चार्ज इंड्यूस, अदरवाइज इस पे डाइपोल नहीं, इस पे डाइपोल जो है इंड्यूस हुआ है, फिर अट्रैक्शन। ओके, अब सुने, अब सुनते जाए। ऐसे ही अगला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। dipole and induced dipole attraction, dipole and induced dipole attraction, ठीक है। सो डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन किस तरीके की होती है देखो, जैसे मान लीजिए मैं HCl मॉलिक्यूल पे, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, इट इज अ डाइपोल। अब HCl के नजदीक अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल को लाता हूँ, HCl के नजदीक अगर Cl2 मॉलिक्यूल को लाता हूँ, तो होगा क्या कि इसका जो डेल्टा नेगेटिव है, ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है,
इसने तो अट्रैक्ट किया था ना इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा, इधर पुश करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा एंड डेल्टा पॉजिटिव। बेटा समझ रहे हैं कि नहीं भाई, इसके डेल्टा नेगेटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया इस तरफ, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, इस पे डेल्टा नेगेटिव आया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इज इट ओके? हाँ, अच्छे से आगे नहीं। बहुत बढ़िया फॉर्म में, वेरी नाइस। अब रह गया लास्ट, लास्ट वाला जो है ना, देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड instantaneous induced dipole attraction। ठीक है, सो अब इसके बारे में आप समझिए, instantaneous dipole and then instantaneously induced dipole। पहले ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसे समझ कि सपोज कोई भी एटम हम ले लेते हैं जीनॉन का, सुन, ये अपनी नोबल गैस है, जीनॉन सभी जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन। मैंने जीनॉन का एग्जांपल, सुनते जाइएगा। तो अब जीनॉन का एग्जांपल लिया, देखो जीनॉन में इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स घूमे, ठीक है। या हम हीलियम का ही ले लेते, हीलियम को आप बढ़िया से समझोगे, मैंने हीलियम ले लिया, हीलियम भी नोबल गैस है, हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल दो, ठीक है। तो मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने यहां बना, चलो मैंने ऐसे बना, ध्यान दीजिए, मैं पंक्ति के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, इधर बना दिया, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा आज बताओ मैं कहां से क्लास ले रहा हूँ, घर से ले रहा हूँ कि क्लिनिक से ले रहा हूँ? हाँ, कनिष्ठ ने सही जवाब, सेंटर से, है ना? हाँ, सही बात, बिल्कुल। और पता कैसे लगा? और पता कैसे लगा? व्हाट वाज योर बोर्ड? रोहिल जी को आवाज दी, है ना? कैमरा इज लिटिल डाउन, लाइट इफेक्ट से, सही बात है, वॉइस इको कर रही है, सही बात। अब सुने ध्यान से, अब आप बात ध्यान से सुने, और देखो अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बनाए हैं, तो अगर मैं इस एटम को दो भागों में विभाजित करूं, टू पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो ये वाला हिस्सा विल बी कैरिंग सम नेगेटिव चार्ज एंड दिस वाला हिस्सा विल बी कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज। सही बोला कि नहीं? एक ही एटम के आधे हिस्से में नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इधर है, और ये हिस्से में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही बोला कि नहीं? सोचो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों जब सर्कल के एक ही तरफ आ गए
तो आधा हेमिस्फीयर में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, दूसरे आधे में। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? और ये डाइपोल चेंज होता रहेगा, फिर इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर इधर ऐसे, है ना। लेकिन लेकिन इस मूवमेंट पे ऐसे। तो सुनो, अब अगर इसके पास दूसरा हीलियम एटम आएगा, सुन लो, दूसरा हीलियम एटम आएगा, तो ये क्या करेगा, सुनो, अगर उसके इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज को, सुन लो, सुनो, अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, सुनो, देखो, तो ये जो चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को इधर बुला देगा। भाई अगर इधर एक एक भी आ गया, देखो हमने लिखा है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर ए मूवमेंट। भाई मूवमेंट में कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा ना, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि एक इधर भी हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्ड हम लिखते हैं कि किसी मूवमेंट पे तो ऐसा हो सकता है, किसी मूवमेंट पे तो ऐसा भी हो सकता है ना। और जब किसी मूवमेंट पे ऐसा होगा, तो जब ये डाइपोल बनेगा, सुनो, ये जब डाइपोल बनेगा तो ये दूसरे वाले को भी डाइपोल बनने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा जो है दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसको बोलेगा इधर ला जल्दी से, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो बेचारा भी जो है, अब ये पहले डाइपोल नहीं था, सुन, जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इधर था, लेकिन ये बोलेगा कि मेरे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फास्ट की दौड़ के जो है ये इधर पहुंच जाएगा। तो मतलब किया गया, इस हीलियम ने, जो कि इंस्टेंटेनियस थोड़ी से टाइम के लिए डाइपोल बना था, उसने दूसरे को भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल बना दिया, उसने जबरदस्ती इस पे डाइपोल क्रिएट कर दिया, और ऐसे फिर ये और आगे करेगा, ऐसे जो है ये फिर और आगे करेगा, तो फिर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, और ये ऐसे नेटवर्क चलता जाएगा, ऐसे ये नेटवर्क जो है चलता जाएगा, ठीक है। इन फोर्सेस को हम बोलते हैं, इन फोर्सेस को हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बेटा जी, आप मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, हाँ कर बेटा। बाय लंदन फोर्सेस, तुमने वो गाना सुना है, लंदन ब्रिजेस वाले, सुना? गाना सुना, लंदन ब्रिजेस वाले, देन बाय लंदन ब्रिज। अच्छा, उम्मीद ने सुनाई तो मैं ऐसी हमने कर लेना, ठीक है, उसकी मर्जी, लंदन से बिलोंग करता होगा, नहीं? अच्छा, सुनो, टू बी हैप्पी। अच्छा, एक, अब सब हमने फोर्सेस की बात कर, एक बात का ध्यान रखो, तो वैंडरवाल फोर्सेस वो दो बातों पे मेनली डिपेंड करती है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ नहीं दिख रहा मतलब, क्या हो, आज कुछ लाइटिंग इफेक्ट और तरह का है, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं दिख रहा?
नहीं दिख रहा? दिख रहा है यार, सक्षम बोल रहा है, दिख रहा है, थोड़ा ब्राइट है वो, मैं समझ गया। वो यहाँ पे लाइट ही सिर के ऊपर है, ऐसी है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी सी आपको मेरे आसपास फॉगीनेस दिख रही होगी, ठीक है, इस एरिया में फॉग सी दिख रही है, मेरे ऊपर भी ट्यूब लाइट्स नहीं कर सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। देखो अब अंधेरा हो गया, तो अपने पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। उससे हो जाता है, जलाओ जलाओ, 1 मिनट हिलाना। किसको बंद करना है? इस ये वाली लाइट, बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, जो वेंडर वॉल फोर्सेस है वो मॉलिक्यूलर वेट पे प्रोपोर्शनल है, और सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, इन दो बातों पे जो है वेंडर वॉल फोर्सेस जो है अपनी डिपेंड करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है, ओके। तो असलियत में जो वेंडर वॉल फोर्स जो वर्ड हम यूज करेंगे वो इसी के, जो वेंडर वॉल फोर्स वर्ड यूज करेंगे वो इसी के लिए करेंगे, 5 जूल पर, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं छोटी छोटी बात करूं इनके बारे में, जैसे एप्लीकेशन की बात करूं, सुन, अब इसमें क्या है एप्लीकेशन, जैसे पहला है amongst HCl and Cl, which molecule है हायर बॉइलिंग, इस मॉलिक्यूल का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सो HCl और Cl, देखो HCl की क्या है, पहले बात HCl की जो अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल, जबकि जो Cl2 में है वो कौन सी है, डंडन फोर्सेस
इनका नाम एक और भी है, डिस्पर्शन फोर्स। लंडन फोर्स के अलावा भी इनका नाम है डिस्पर्शन फोर्स। और आप जानते हैं डाइपोल डाइपोल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है डिस्पर्शन फोर्स से। सो जिसमें ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये कल वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये कल वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, सुनिएगा बात। द सेकंड, अरे द नोबल गैसेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। सो नोबल गैसेस को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करना है, सो हीलियम सबसे कम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का सबसे कम है, एंड देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन, ठीक है। तो जीनोन का जो है हीलियम से बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा। बेटा समझ रहे हैं, बॉइलिंग और एटॉम का ये रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखिए, आप एग्जाम्पल, अरे NH, BH, ASH, SDH3, BIH, in decreasing order of boiling. क्या आप अरेंज कर सकते हो? देखिए, मैंने नोबल गैसेस नहीं बोला, मैंने लंदन फोर्सेस नोबल गैसेस में नहीं बोला, मैंने कहा गैसेस मतलब नोबल गैसेस में भी होता है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ नोबल गैसेस, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस ग्राफ की फॉर्म में पुट करता हूँ, सो आपको जो है थोड़ा बेटर बात समझ में आएगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनते जाइएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
आप देखें अमोनिया से एकदम डिक्रीज, उसका रीजन क्या है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बात, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये नाइट्रोजन फैमिली की है ना, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, समझ रहे हैं आप। तो इन सभी में क्या होगा, इन सभी में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस, इन सभी में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में जो है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये रहता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस विल बी देन इंक्रीजिंग विद मॉलिक्यूल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आई बात? और ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे होगा। जैसे अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, उसके हाइड्राइड्स का भी यही ट्रेंड, H2 then H2S, H2 सेलेनियम, ठीक है। अगेन यहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑप्शन। देखो मैंने ये कहा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शनली हाई है इसके कंपैरिजन। फिर ग्राफ नॉर्मल चलता है जो मैंने कराया कि विद मॉलिक्यूलर वेट द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बिकॉज़ वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अमोनिया एक्सेप्शनल क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, यहीं पे वाटर एक्सेप्शनल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना, तो इसलिए एकदम फिर डिक्लाइन हुआ, फिर जो है वैन डर वाल्स फोर्स में फिर से रहे, समझते जा रहे हो। लेकिन अगर आप ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर, कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली में ऐसे CH4, SiH4, SiH4, SN, उसमें क्योंकि ना पहले मेंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना औरों में, तो ग्राफ जो है सीधे राइज कर, लेकिन एक और रह गया हैलोजन, उसका भी बना दो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है और मॉलिक्यूलर, तो HF वाली फैमिली HF ज्यादा, देन HCl, HBr, क्या मेरी बात समझ में आई? तो जहां पे पहला मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वहां से फिर जो है अगले वाले में डिक्लाइन, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स। बेटा जी समझ आ रही है बात की नहीं? जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो समझ में आया कि नहीं? यार आप नहीं, पता नहीं क्या, समझ में आ गया? उम्मीद को भी आ गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? बढ़िया से सक्षम, मैंने पहले कहा है, सुनो, मैंने पहले कहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगी होगी या ऑक्सीजन के साथ लगी होगी या फ्लोरीन के साथ लगी होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बात है, हमने डेफिनेशन में तो आराम से सबको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, सो बेटा जी आज हम करेंगे इतना, ठीक है, आज पढ़ेंगे इतना, बाकी अगली, ठीक है।